First time? Yeah, you? No, not my first time. भाई क्या मैच डे हुआ है, भाई क्या मैच डे हुआ है. राउंड ऑफ 16 वाज अ पीच भाई. रेमोंटादा देखा, ड्रॉज से एकदम थ्रैशिंग देखी भाई. रेमोंटादा पहले तो भाई चलो लेट्स लीव एवरीथिंग असाइड. पहले बात करते हैं भाई स्पोर्टिंग. व्हाट द हेल हैव यू डन भाई. बोर्डो को बाहर कर दिया सर तुमने. बोर्डो को बाहर नहीं करना था. बोर्डो को जिता देते भाई. आई वांटेड बोर्डो इन द सेमीफाइनल्स और द क्वार्टर फाइनल्स व्हाटएवर. दुख हुआ यार. एवरीवन, मतलब भाई छोड़ दो स्पोर्टिंग के फैंस के अलावा, भाई दुनिया में कोई ऐसा नहीं था कि दे डिडंट वांट बोरो टू गो अहेड. बट व्हाट स्पोर्टिंग डिड दैट डे इज बियॉन्ड इमेजिनरी. भाई 3-0 से तुम आए थे. पुट आउट दैट लेवल ऑफ एफर्ट भाई. एक चांस नहीं बनाने दिया बोडो के लिए भाई. पूरे गेम में ऐसा लग रही थी कि बोडो को खेलना ही नहीं आता, बॉल ही नहीं मिल रही कुछ करने के लिए. भाई बहुत क्रेजी खेल लिया भाई स्पोर्टिंग ने. जैसे शुरू किया था ना, आई रिमेंबर भाई, पहले 15-20 मिनट में ही भाई 8-9 शॉट ले लिए थे उन लोगों ने भाई. लाइक कहाँ से भाई बोडो को सांस लेने तक की जगह नहीं दी है. ऊपर से एक्स्ट्रा टाइम में गया मुकाबला, उसमें भी 2 गोल मार दिए स्पोर्टिंग ने. इनसेन शिट. बट बोडो, hats off to the place that they came. No one expected them to be here, especially after the playoffs. चलो playoffs में आ गए, उसमें भी भाई all contenders थे. नापोली बाहर गई है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, you had your fair share of good teams out of the playoff spots as well. And the most unlikely team to be in the top 24 was actually Bodo Glimt. And hats off to them. जो group stage रहा है उनका अमेजिंग भाई. सिटी को हराना, एटलेटिको मैड्रिड को हराना, इंटर मिलान को इन द 2 legs दोनों बार हराना इन द प्लेऑफ्स. दैट वाज बियॉन्ड भाई. सिनेमा भाई, सिनेमा. स्पोर्टिंग के सामने भी यही एक्सपेक्टेशन थी. लाइक अब भाई इतनी टीम को हरा के आ रहे हो भाई, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट चलो यार स्पोर्टिंग को तो हरा ही देंगे. बट द माइटी हैव फॉलन, द जायंट स्लेयर हैव फॉलन फाइनली. एंड बट अप्रिसिएशन इज़ देयर भाई. मज़ा आ गया यार. बोर्डो की ये कहानी भाई सुनाई जाएगी, नॉर्वे के गलियों गलियों में सुनाई जाएगी जो किया है. एंड आई फुटबॉल वर्ल्ड के गलियों गलियों में सुनाई जाएगी यार. जो फुटबॉल देखता है, द ग्रेट अंडरडॉग स्टोरी. वही तो बात है यार. 40,000 की कैपेसिटी वाला एक टाउन. एंड बड़ी बात तो ये है कि दे हैव बीन इंक्रीजिंगली प्रमोटेड हो रहे हैं. परफॉर्मेंस हर साल दी जा रही. चैंपियंस लीग वाज दी जस्ट लाइक क्यूमुलेटिव रिजल्ट जो इनके इतने एफर्ट से आ रहा था. एंड भाई सबसे बड़ी बात, जब लाइक ऐसा चेरी ऑन केक डाला जब उन्होंने अपने घर पे स्पोर्टिंग को 3-0 हराया. दैट वाज द डन मोमेंट भाई. एवरीवन थॉट वी विल सी आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग. एंड भाई मेरे दिमाग में तो ये भी था कि एक लेग में आर्सेनल को वो पेल भी देगी गंदा वाला. मैं वेट कर रहा था कि कब जब आर्सेनल के होम पे खेलेंगे तब. उससे पहले तक तो भाई मैं फिक्स था कि भाई उधर भी पेल ही खाने वाली है भाई. बहुत insane यार, insane. Honestly, I have no words for it. What Bodo have done, what a season they have had. And ये इस सीजन की कहानी है, as you said यार. ये लास्ट सीजन भी यूरोपा लीग में ऑलमोस्ट स्पर्स को स्केयर दे के आए थे. हु आर द यूरोपा लीग चैंपियंस बाय द वे. उनको भी ऑलमोस्ट स्केयर दे दिया था. फर्स्ट लेग में ऑलमोस्ट मार्जिनली जीते थे स्पर्स, आई रिमेंबर. एंड सेकेंड लेग में आते आते हालांकि देयर वाज अ स्टेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पर्स, बट उनको भी स्केयर दे दिया. देन आई थिंक इट वाज अ सेमीफाइनल और आई थिंक इट वाज अ क्वार्टर फाइनल. बट एनीवे इट वाज वे अहेड इन द स्टेज ऑफ यूरोपा लीग एज वेल. तो दिस इज नॉट जस्ट द फर्स्ट सीजन, दे हैव बिन डूइंग दिस लास्ट सीजन एज वेल एंड रिपीट कर दिया. एंड यूनाइटेड से पहले 5 wins in a row जीत ली है बोडो ने. एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर वेयरिंग अ यूनाइटेड जर्सी, सो नॉट गोना से एनीथिंग. There was two things. Into Champions League and 5 wins. 2 things that still United dream for right now. But एटलीस्ट 2 साल से तो कर ही रहे हैं भाई. 2 साल से तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट. just recent. But भाई स्पोर्टिंग की भी तो भाई पैशन एवरीथिंग फॉर श्योर यार. बट भाई तुमने यार स्पर्स की बात की तो थोड़ी स्पर्स पे भी बात हो जाए यार. कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं यार. लेट्स गेट इट ओवर विद. बट नहीं honestly saying, Spurs played like a real football club and not a social experiment in the second leg bhai. Honestly, as a Spurs fan, I would say I'm proud of this team, what they have done in the second leg. जिस तरीके का passion दिखाया, जिस तरीके का hunger दिखाया है, which we have been asking for the whole
डैम सीजन, ये पूरे सीजन हम ढूंढ रहे थे, एंड दैट केम एट द सेकेंड लेग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. एंड ऑनेस्टली लगा कि भाई चलो यार होप है, रेलीगेट नहीं होने वाले हैं अगर ऐसा परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता है. बट जिस तरीके से एक एक प्लेयर खेला है, बट वन थिंग आई वांट टू ऐड टू इट, क्रिश्चियन रोमेरो को निकालो भाई. वो बंदा भाई बहुत कैजुअली खेल रहा है भाई, वो बंदा बहुत कैजुअली खेल रहा है यार. मैंने ऑनेस्टली देखा भाई, फुद्दू के येलो कार्ड ले रहा है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट आउट करना पड़ा. एंड allegedly क्या वो एज सेड कैप्टन है, बट इज नॉट एक्टिंग लाइक इट. आई फील कितने लोग उसको बॉल के लिए पूछ रहे थे थ्रू आउट द फील्ड, लाइक आई सॉ द होल गेम. स्प्रेड आउट ही नहीं कर रहा है बॉल भाई, खुद के लेके बैठा है भाई. फिर एक नॉर्मल सा पास दे देगा, नो क्रॉस फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, नो पासिंग टू योर टीममेट्स, सेल्फिश प्ले सॉर्ट ऑफ. आई डोंट नो व्हाई. क्या वो डिएगो सिमियोने को इम्प्रेस करना चाह रहा था बिकॉज नेक्स्ट सीजन उनको इंटरेस्ट है क्रिश्चियन रोमेरो में? इज दैट द रियलिटी? भाई with the interest he has more amount of red card this season. Highest Premier League भाई कर क्या रहा है? And one thing is like you make something, let's say you get red card, you are trying to win it, you try to stop something. भाई random shit कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा ले लेता है. एक तो गेम पूरी मरी पड़ी है, you show some passion and वहां पे तुम ऐसा सीन करते हो. Like, बहुत Premier League फालतू में भाई. आते भाई Spurs don't feel like a six छोड़ दो, as a football club only. भाई Like, that's टॉप what 16 में भी नहीं है भाई, टॉप 16 में भी नहीं है. मैं टॉप 6 की टॉप 16 क्लब भी बात कर लो, टॉप 16 में भी तो नहीं है स्पर्स अभी के लिए. 17 पे चल रही है, 16 पे ही है, वॉट एवर, बट स्टिल क्या बोली जाए भाई. बट क्रिश्चियन रोमेरो आई फील लाइक ही इज गोना गो रिगार्डलेस ऑफ स्पर्स गेटिंग रेलीगेटेड और नॉट. आई डोंट थिंक क्रिश्चियन रोमेरो रह रहा है. एंड apart from every player that I saw in that game, I think Christian Romero was the most disappointing one, I would say. Yeah, the least impressive one on the field after being the captain. There was Xavi Simons. This was one of the best performance I've seen of Xavi Simons in a Spurs t-shirt. And साथ में तुम बात कर लो भाई, जो प्लेयर्स खेल रहे थे. उडोगी आया उसके बाद, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के बाद थोड़ा सा डामाडोल हो गई चीज़ें. बट जेड स्पेंस ले लो तुम, मिकी वैंडेवन ऑफ कोर्स अ फकिंग एनिमल. वो बंदा भाई जाके टैकल जो मार रहा था, जो पैशन अग्रेशन के साथ टैकल मार रहा था, नहीं दिख रहा कोई और सेंटर बैक में. few players are holding up the Spurs, and if भाई ये यही passion required, just couple of games, not more. The way they played in the second leg ना भाई, if they hold little bit of it, like थोड़ा बहुत भी hold कर लिया ना, you just have to win couple of games, not more. भाई तुम draw तो किसी से भी निकाल ही ले रहे हो, but win couple of it. And भाई the position 15-16 वाली बात कर रहे हैं, that is done. And maybe that is the sign. भाई हारना is one thing, but this passion they showed for this, I mean at least they should not be relegated. And I think गेम तो नहीं हारे हैं सर, गेम तो नहीं हारे. ओवर द 2 लेग शायद डिफीट आ गई है, बट गेम तो जीत ली भाई. 3-2 से गेम जीत गए थे. एंड विन इज अ विन, अ विन इज अ विन आई वुड से एट दिस पॉइंट. क्योंकि जीत तो भाई दूर की बात है भाई, ड्रॉ मुश्किल से देखने मिल रही है आजकल. बट एनीवे that is that. But यार आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम. लेट्स होप 1-2 रिजल्ट्स निकाल ले. 1-2 रिजल्ट्स की बात है भाई, 1-2 विन्स, 3 विन्स आ गई. 2026 में पहली विन आ गई. वही फर्स्ट विन ठीक है. प्रीमियर लीग में अभी भी नहीं आई ना सर, प्रीमियर लीग की बात है. चैंपियंस लीग में तो जीत लिए थे. नहीं चैंपियंस लीग में तो जीते ना भाई, चैंपियंस लीग में तो जीते थे. टॉप 8 में क्वालीफाई किया था सर, टॉप 8 में स्पर्स ने क्वालीफाई किया था. I forgot. बट एनीवे प्रीमियर लीग में अब फर्स्ट विन की देर है. एंड आई थिंक इट इज़ नॉट फार अवे. अगर ऐसा परफॉर्मेंस पूरा रेप्लिकेट होता है, इट इज़ गोइंग टू बी अ फन वॉच फॉर स्पर्स इन दिस सीजन. एंड साथ में आई थिंक अदर प्रीमियर लीग क्लब, तुमने जिसकी जर्सी पहनी उसकी बात करते हैं पहले. चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. It was absolute garbage, bullshit play. Nothing beyond that भाई. Pep को पता नहीं क्या हो जाता है. Important fixtures he think he is it's experimental. ऐसा दिमाग से ऐसी चीजें निकालते हैं. आज भाई ये सब्स्टिट्यूट करते हैं. तुम यहाँ खेलते हो ना ही, तुम सेंटर बैक हो नहीं, तुम भाई लेफ्ट बैक लाइक लेफ्ट विंग में खेल रहे हो, वहाँ खेल रहे हो, राइट बैक पे खेल रहे हो. खुशानोव को बोलता है भाई तुम सेंटर बैक हो, तुम खेलोगे राइट बैक पे फर्स्ट लेग में. बर्नार्डो सिल्वा, तुम एक मिडफील्डर हो, तुम खेलोगे एज अ गोलकीपर इस गेम में. तो ऐसे सारे टैक्टिक्स हो जाते हैं भाई. खेल भी लिया भाई गोलकीपर. इसलिए तो कह रहा हूँ
tactical master class from Pep Guardiola. टैक्टिकल भाई, बिल्कुल भेजना चाहता है भाई. He knows कि भाई now next year Bernardo, Rodri are leaving, so भाई he was making sure that they get a proper deal at Bernabeu. They were just signing off the deal, like Pep was finding some money because भाई अब ऑयल तो गायब हो रहा है, तो ऑयल के लिए पैसे भी तो लाने पड़ते हैं. वही You see, भाई. Pep is a master class भाई. भाई तेल कोई बेच ही नहीं पा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरा ब्लॉक पड़ा है, तो अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो बोलता है अभी प्लेयर्स बेच के पैसे कमाए जाए थोड़े से, तो क्या है थोड़े नए प्लेयर्स आ पाए अब जो अच्छे से खेल पाए. बट यार क्या परफॉर्मेंस था यार. रियल मैड्रिड, ओह माय गॉड, लव यू रियल मैड्रिड, लव यू रियल मैड्रिड. मज़ा आ गया यार ऑनेस्टली भाई. Coming from La Liga, seeing that shitty performance, but there is one thing भाई, Real Madrid in Champions League, no beat, no डिफरेंट ग्रेवी भाई, डिफरेंट ग्रेवी. UCL 15 जो ऐसे ढिंडोरा पीटते रहते हैं सब, इट इज़ देयर फॉर अ रीज़न भाई. दे ऑलवेज शो अप. एंड विनिशियस की बात कर लेते भाई. विनिशियस इज़ द आर्ग्यूएबली द बेस्ट प्लेयर इन यूरोप इन द पास्ट 3-4 सीजन्स. जो 2022-23 क्या बोल रहा हूँ, 21-22 वाला चैम्पियंस लीग जीता था, तब से लेके अब तक 2 चैम्पियंस लीग खेल चुका है, 2 चैम्पियंस लीग जीत चुका है, 2 चैम्पियंस लीग फाइनल में स्कोर किया है. ही हैज़ बिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कपल ऑफ टाइम्स. सो आई थिंक विनिशियस जूनियर सेकेंड लेग में, हालांकि भाई डिजास्टर्स परफॉर्मेंस था आई वुड से. विनिशियस जूनियर ने छक्के मारे हैं क्वाइट लिटरली, बट एट द एंड 2 गोल भी मार दिए हैं. सो आई डोंट नो, इन बैलेंस आई गेस, बैलेंस आउट कर लिया, क्योंकि छक्के तो बहुत मारे. ये जो सिर्फ 2-1 की विक्ट्री आई है, दिस कुड हैव बीन अ लॉट मोर. 4-0 5-0 हो सकता था अगर विनिशियस अपने पैर जमीन पे रखता, छक्के ना मारता पैरों से अपने वो. True भाई, but there should be one thing भाई, ठीक है ना, leave aside all the bowlers there. One thing is that it is Thibaut Courtois कि मैड्रिड जिंदा है. In any tournament, in any game, that guy is a legend. लेजेंड है भाई, लेजेंड है भाई. ऑक्टोपस, इसीलिए हमने उसको नाम दिया है भाई, ऑक्टोपस कोर्तुआ. And that guy always delivers. If there is one guy on that pitch you would expect to perform every goddamn time, it is Thibaut Courtois in a Real Madrid jersey. Without a doubt. सीधी बात है भाई, सीधी बात है, कोई डाउट ही नहीं. एंड फर्स्ट लेग में ही ऐसे तो मैं कहूँगा यार, हालांकि ख़त्म हो गई थी ये क्या बोलते हैं फिक्सचर, ये टाई, क्योंकि वाल्वर्डे की फर्स्ट हैट्रिक इन हिज करियर, वो भी हम भूल नहीं सकते भाई, वो भी हम भूल नहीं सकते. फर्स्ट हैट्रिक इन हिज करियर, डिस्ट्रॉइंग मैनचेस्टर सिटी. 1 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ब्रिलियंस अंडरस्टेटमेंट है, बहुत डोमिनेट किया है उसने बंदे ने. एंड साथ में विनिशियस और पुट टू बेड कर सकता था 4-0 करके फर्स्ट लेग में, उसने पेनल्टी मिस कर दी एनीवे. बट ऑल इन ऑल हैप्पी डे फॉर रियल मैड्रिड. एंड सिटी अगेन नॉक्ड आउट बाय रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग. कभी तो जीतने दे भाई. बट यार एक ही बार जीती है. एक बार जीती. I got it, sir. I mean, we know as a city there is a one key to win UCL, knock Madrid out. There is no other competition for you. वही If you भाई. and it is more of a mental than physicality and everything. कि whenever you play them, you try everything. भाई तुम सीधे से नहीं खेल सकते. तुम सीधा पिछली गेम का उठा के कॉपी पेस्ट करो, you would have better chance to fight. ना फट जाती है भाई. मैड्रिड आ गई, खत्म. और मैड्रिड ही आने वाली है नेक्स्ट ईयर भी, फिक्स है भाई. मजेदार है भाई, मजेदार है चीज़. 6 नॉकआउट गेम्स में फेस किया है 2020 से मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड ने एक दूसरे को. सिटी हैव वन जस्ट 1 टाइम एंड दैट वाज द सीजन व्हेन दे वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग. ऑफ कोर्स अगर नॉकआउट हो गए होते तो चैंपियंस लीग कैसे जीतते. बट उसके अलावा 5 टाइम्स रियल मैड्रिड डोमिनेटिंग. पूरा डेकेड भाई, हर साल, ऑलमोस्ट कितने सीजन हो गए ये? 7 सीजन हो गए. 7 सीजन में से 6 बार नॉकआउट में ये लोग ने अपना आमना सामना किया है. सो दैट इज जस्ट इनसेन. दिस इज स्क्रिप्टेड एट दिस पॉइंट. ये फिक्सचर आना स्क्रिप्टेड है, रिजल्ट भी स्क्रिप्टेड है वैसे तो मैं कहूँगा. बट that's all I will say. That's all I will say भाई. But as a Madrid fan, there is a one big hope you guys remember. Whenever there is a World Cup year, guys, chronology देखना. Madrid have gone on to win the Champions League. नहीं भाई, कोई नहीं जीत रहा भाई. नहीं जीत रही भाई चैंपियंस लीग, नहीं जीत रही. बायर्न म्यूनिख इज गोना थ्रैश रियल मैड्रिड भाई. तुमने देखा नहीं कि क्वार्टर फाइनल में क्या किया है उन्होंने?
Bayern Munich is gonna भाई thrash भाई. Bayern Munich is gonna thrash Real Madrid भाई. they can go on to bench Luis Diaz, Harry Kane and Olise, फिर भी 4-5 गोल मार के आ जाएंगे भाई बिना कीपर को 100%. रखे। 100% भाई 100%. भाई कीपर कहाँ से आ गया था उनके पास सेकंड लेग में? मेरे को ये नहीं समझ आया. पहली तो बात, दो कीपर आ गए उनके पास अचानक से. हाउ वाज इट पॉसिबल? They were playing the mental game भाई। उल्रिक को भाई वापस जिंदा कर दिया भाई। तेरे को ऐसा लग रहा है डिस्कम्फर्ट, तेल लेने जाए, खड़ा रहे वहां तू भाई चुपचाप। भाई वो तो ठीक है, बेंच पे भी एक कीपर था उनके पास भाई. कैसे, कहाँ से आया? बेंच वाला तो जो आई गेस वो 16 इयर्स वाला था ना, 16 वाला। हाँ, बाकी तीन तो yes, प्रॉपर yes, इंजर्ड है। of course, but खिला यार नहीं still. सकते थे बिकॉज़ एज पर जर्मन लॉ अंडर 16 इयर्स, अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इट इज इलीगल आफ्टर टू वर्क आफ्टर 6 पीएम। सो भाई वो ज्यादा डिफिकल्ट चॉइस था उनके लिए। भाई पागल चीज़ें है भाई, अलग ही चीज़ें चलती है भाई जर्मनी में. इनसेन स्टफ भाई. बट 10-2 थ्रैश किया है अटलांटा को भाई. तुम 10-2 कैसे थ्रैश कर रहे हो किसी टीम को? पागल कर दिया है भाई. पागल। बट भाई आउट ऑफ ऑल दिस गोल देयर वाज वन गोल जो सेकंड लेग में भाई पहला गोल हैरी केन ने मारा। ओ माय गॉड भाई 2v1 3v1 चल रहा है भाई, ड्रिबल कर रहा है एंड भाई उसने जैसे ही बॉल निकाली ऑन टू द टॉप लेफ्ट विंग भाई वो हैरी केन भाई, मैं पहले से कह रहा हूँ भाई, एज स्पर्स के फैन की तरह मैं तो देख रहा हूँ उसको बहुत सालों से. हैरी केन की एबिलिटीज़ आर वेरी वेरी अंडररेटेड ऑनेस्टली. पता नहीं, सब लोग बोलते हैं इंग्लिश टैक्स लगता है, इंग्लिश प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इंग्लिश प्लेयर्स आर वेरी मच इन द लाइमलाइट, बट हैरी केन इज़ नॉट इन द लाइमलाइट. आई वांट टू आस्क व्हाई. यस Why is he not favorite to win the Ballon d'Or right now? Why not? सर Why is Lamine Yamal? Yes, you have the legend Lamine Yamal who have scored भाई 10 goals भाई 10 goals Before ये क्या है? turning बस 19. 50 ही तो मारे भाई। Before turning 19 in the Champions League. Yes, yes, that is a big battle to win भाई। 50 गोल तो क्या छोटी चीज है भाई, 10 goals 10 गोल मार दिए भाई, 10 गोल मार दिए भाई. इनसेन स्टफ है भाई. हैरी केन के बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है. ही शुड बी टॉक्ड अबाउट मोर एंड मोर, क्योंकि और तुम देखोगे एंड इट इज़ नॉट जस्ट हिज यू नो स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़. हाँ, गोल स्कोरिंग की बात नहीं है सिर्फ. इट इज़ अबाउट हिज क्रिएटिविटी, इट इज़ अबाउट हिज डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन. तुम देखोगे कॉर्नर्स को डिफेंड करने वो बंदा पीछे जाता है एंड ही डिफेंड्स द कॉर्नर्स रियली वेल. जब कॉर्नर्स मिलता है मतलब बायर्न के अगेंस्ट, डिफेंस में भी हेल्प करता है, एक दो क्रूशल टैकल्स मारता है एंड असिस्ट देता है. डिस्ट्रीब्यूशन उसके बॉल की, पासिंग गेम इज़ वेरी वेरी अंडररेटेड. पासिंग गेम इज़ इनसेन. like how he is getting under the radar the point because he only has got only 4 assists in this whole season, ठीक है, but because you have Michael Olise who is taking all most of the work. तुमने अगर देखा होगा तो most matches में he doesn't start as a striker. Yeah. भाई वो midfield start करता है and the way he controls the game but still end up scoring this great because भाई उनके पास इतने players है कि उसको assist देने की जरूरत नहीं पड़ती. है भाई, उसके है. पास ही बॉल कहीं से आ जा रही है. 100% भाई. Olise is one of the gem that Bayern have put their hands to. Bayern ने क्रिस्टल पैलेस से उठा लिया, क्या बोलते हैं इसको, ओलिसे को. एजे को उठा लिया आर्सेनल ने, गेही को उठा लिया तुम्हारे सिटी ने. तो भाई पूरी टीम खाली कर दी तुमने क्रिस्टल पैलेस की. अब उनको वापस ऐसे रीबिल्ड करना पड़ेगा पूरा फ्रॉम द ग्राउंड अप. चला गया भाई. भाई तो क्या भाई, सब जेम्स ऐसे हीरे जो थे, क्रिस्टल्स थे उनकी टीम में, सब कोई ना कोई लेके चला जाता है. क्या बोलने का भाई. विल्फ्रेड ज़ाहा रिटायर हो रहा है, बुढ़ा हो गया है, तो वो भी रिटायर हो गया. लाइक और रिटायर नहीं हुआ है, MLS में खेल रहा है, बट दैट इज़ इक्विवेलेंट टू रिटायरिंग. बट ठीक ही बात है भाई. ऐसी बात हो गई है भाई. आर्सेनल की अगर बात करें, हाँ बोल क्या बोल रहा है. बिकम अ फार्मर लीग्स नाउ. भाई प्रीमियर लीग हमेशा से फार्मर लीग्स है. फार्मर लीग हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी, बिकॉज हर सीज़न यही बात करते हैं, हु हैज़ मोर चैम्पियंस लीग्स. द बेस्ट टीम इन टर्म्स ऑफ विनिंग चैम्पियंस लीग इन इंग्लैंड इज़ एक्चुअली तुम्हारा लिवरपूल विद 6. दैट इज दे आर द बेस्ट टीम. उसके पीछे आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिन्होंने कितने 3 जीते, 2 ये जीते हैं सिर्फ. आई डोंट नो. फिर सिटी है कि एक है. हाँ, ऐसा बोल भी सिटी का एक है. वही आई थिंक इवन नॉटिंगम फॉरेस्ट या विला ने भी एक जीता हुआ है, बट एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. बट वही है, लाइक प्रीमियर लीग आर नेवर हैवी इन यूरोप. बात होती है बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाटएवर, बट व्हेन इट कम्स टू विनिंग चैंपियंस लीग, स्पेन इज एट टॉप ऑफ कोर्स विद 15 विद रियल मैड्रिड, 6 विद बार्सिलोना. वो है एथलेटिक भाई. सॉरी 6 कहाँ बोल रहा हूँ मैं, 5 ही हुए. मैं हर बार ये एक ऐड कहाँ से कर देता हूँ मैं.
हर एक बार खुश हो ऐड कहाँ से जाएंगे भाई, करता वो हूँ। लोग खुश हो जाएंगे, इतनी तारीफ मत करो भाई, यहाँ 16 कर रहे हैं तुम 6 कर रहे हो। बायर्न म्यूनिख के पास है इतने, फिर वही है भाई, वही है। तो प्रीमियर लीग आई वुडंट से इट इज राइट अप देयर, दे आर फ्लाइंग अवे, स्पेनिश फुटबॉल इज फ्लाइंग अवे विद देयर क्रिएटिविटी एंड देयर फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। बट या भाई कुछ नहीं कर सकते भाई, they only play best when it's come to by half of the season, like you see everything, and then भाई कौन सा टेक्टिकल दिमाग लगाते हैं कि भाई ऐसे खेलेंगे। viewing perspective there is no football भाई, everything is in brain and everything tacticals, too much वही है। tactics leaves the football out of the game। यस 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 भाई, वही बात है। एंड वही हुआ कुछ टीम्स के लिए, स्पर्स नॉकआउट हो गई है, न्यूकासल नॉकआउट हो गई। न्यूकासल को तो भाई पछेड़ दिया यार, न्यूकासल को इतना गंदा पछेड़ा है भाई। फर्स्ट लेग में लगा भाई गंदा, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैच हारे थे न्यूकासल, एंड सेकंड लेग के हारे भी नहीं थे, ड्रॉ हुआ था, बट सेकंड लेग के फर्स्ट हाफ में भी आए, हम बोले भाई ठीक है भाई ये तो कंपटीशन वाली बात चल रही है। बारसा स्कोर्स न्यूकासल स्कोर्स, बारसा स्कोर न्यूकासल स्कोर, बारसा स्कोर, फिर हाफ टाइम हो गया। एंड फिर जो हाफ टाइम खत्म हुआ, द ब्रेक खत्म हुआ भाई, फिर भूत आ गया भाई। फिर कौन सी आत्मा आई थी भाई, हांजी फ्लिक भाई क्या खिला पिला रहे थे उधर अंदर बैठ के 15 मिनट में, कौन सी ऐसी गुद्दू भर मसाज कर दी भाई सबकी। अलग सीन भाई। मैं देख रहा हूँ भाई, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई ये रियल है, इज दिस फॉर रियल। बार्सिलोना का ट्रॉमा जा रहा है धीरे धीरे, 8-2 की डिफीट, अब 7-2 की विक्ट्री में सब खुश हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं भाई, इनसेन स्टफ चल रहा है उनका भी। हांसी फ्लिक भी लाइक मारेंगे भी हम, बचाएंगे बचाएंगे भी हम। यस सर एग्जैक्टली। जब बार्सिलोना 8-2 हारी थी बायर्न म्यूनिख से इन द सिंगल गेम, वो भी नॉकआउट ही था, नॉकआउट हो गई थी बार्सिलोना। हांजी फ्लिक वाज द मैनेजर ऑफ बायर्न म्यूनिख। नाउ न्यूकासल के सामने 7-2 विक्ट्री, दिस इज अ हांजी फ्लिक थिंग, इट इज नॉट अ बार्सिलोना थिंग, इट इज नॉट अ न्यूकासल थिंग, इट इज अ हांजी फ्लिक थिंग। हांजी फ्लिक लेजेंड है भाई। पता था न्यूकासल स्कोर करेगी, सामने सामने थोड़ा बहुत कंपटीशन होगा, लाइक क्लीन शीट तो आती नहीं है कभी भी बार्सिलोना की, तुम कभी भी गेम देख लो, देयर आर नो क्लीन शीट्स अवेलेबल। वो शुरू ही 1-0 डाउन से करते हैं हमेशा, क्योंकि ऑलरेडी एक गोल तो ऐसे फ्री में थमा ही देते हैं बार्सिलोना, कभी भी कोई भी टीम हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो उनको वही याद हुआ, आता है कि हम बार्सिलोना है भाई। बार्सिलोना नहीं, हांजी फ्लिक थिंग अगेन, इट इज नॉट अ बार्सिलोना थिंग, इट इज अ हांजी फ्लिक थिंग। हांसी फ्लिक सॉरी। हांजी फ्लिक बोलता है डिफेंस भाई, हाई लाइन इश्यूज, ठीक है मार लो गोल, हम 4 और मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। They just keep outscoring their opposition. Simple tactic, outscore the opposition, हो गया। But they have got one man, John Garcia, like he does good thing, very good thing, कि भाई वो जो 1-0 जो के बच रहा है वो 4-5-0 तक नहीं बच रहा, that is only because one guy John Garcia there, that's it भाई। है भाई है, फॉर श्योर यार, फॉर श्योर वो जॉन गार्सिया बचा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट कीप आउटस्कोरिंग द ऑपोजिशन। मैं तो इतना ही कहूंगा That is भाई। the final thing, yep भाई। हाँ वैसी बात है, आउटस्कोर किया है गंदा वाला पीएसजी ने, बदला लेके चेल्सी को। बोलते हैं सालो तुमने हमारा वर्ल्ड कप चुराया, हम तुम्हारी इज्जत चुरा लेंगे। ऐसी गंदी तरह से पेला, वो अपना बैज ऐसे छूने में कांपते होंगे कि गलती से जो यहाँ लग चुका है ना बैज, जिसको लेके तुम 4 साल और मजे काटने वाले हो, वो 4 साल ऐसा रिग्रेट करोगे, ऐसा कि भाई तुम जब भी पीएसजी के सामने दिख गए ना, रोते रोते जाने वाले हैं भाई वापस। वही भाई, ये भाई क्या था ये भाई, 8-2 ओवर द 2 legs, इनसेन स्टफ भाई, इनसेन स्टफ। ऊपर से कुकुरेया की बकचोदी अलग चलती है भाई, जाके ऐसे बैच दिखाने लगता है सबको, हमारा ये देखो क्लब वर्ल्ड कप। साला देख लो तुम्हारा क्लब वर्ल्ड कप, रत्ती बराबर नहीं है तुम्हारा क्लब वर्ल्ड कप। तुम शुक्रगुजार हो, तुम चैंपियंस लीग जीते थे 4 साल पहले, उसकी वजह से तुमको एक एंट्री मिल गई क्लब वर्ल्ड कप में, वरना वो भी कट ऑफ ऑलमोस्ट मिस कर दिया था तुमने, पागल कर दिया है भाई। तो क्या भाई, क्वारकशेलिया भाई 3 गोल अराउंड दिस 2 legs भाई, 3-4 जो भी आई डोंट नो भाई, एक गोल भाई, और नथिंग लेस देन अ बैंगर भाई। बुफे लगा कहीं से दिया, आता है ऐसा बुलेट की तरह भाई, शॉट मारता है भाई। बुफे लगा दिया भाई, ऐसे बुफे, ये लो भाई चूज कर लो कौन सा बेस्ट गोल है मेरा, And she तुम्हारे still won't दी। able to choose which is the best। वही मतलब भाई, इतने बढ़िया ऑप्शंस दे के रखे ना उसने।
एंड यू नो PSG स्पीकिंग एट द राइट टाइम. स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, इंजरी इश्यूज थे, डेम्बेले बाहर जा रहा था, क्वारात्स्केलिया बाहर जा रहा था, बारकोला बाहर जा रहा था. दे वर प्लेइंग विद व्हाट मायूलू एज अ स्ट्राइकर. उसने भी स्कोर कर दिया बाय द वे इन द सेकेंड लेग. बट अब वो सब वापस आ चुके हैं. डेज़िरे डुए वापस आ चुका है, बारकोला वापस आ चुका है, क्वारात्स्केलिया वापस आ चुका है, उस्मान डेम्बेले वापस आ चुका है. तो जो फ्रंट थ्री में 4 लोग हैं उनके पास everyone is available and they are peaking at the right moment. And again it feels like they are the team to beat. And again वो फेस करेंगे लिवरपूल को, जिनको उन्होंने लास्ट सीजन राउंड ऑफ 16 में ही नॉकआउट कर दिया था. इस बार वो क्वार्टर फाइनल में मिल रहे हैं भाई. लास्ट सीजन तो फिर भी लिवरपूल का सीजन अलग जा रहा था. इट वाज लाइक आइदर लिवरपूल विल विन इट और PSG विल विन इट. दे वर द 2 बेस्ट टीम्स इन यूरोप लास्ट सीजन. बट इस सीजन वो नहीं कह सकते. हालांकि रेमोंतादा तो कर दिया है लिवरपूल ने. रेमोंतादा अच्छा कर लिया. बहुत खतरनाक भाई. वही एंड देयर इज भाई. ओनली वन गाय भाई, सुबोसलाया भाई. दैट गाय इज होल्डिंग दिस लिवरपूल भाई. इज्जत बचा के रख रही है. अभी वो 5th-6th पोजीशन में प्रीमियर लीग में उसी की वजह से है. लास्ट ईयर इज व्हाट मोसाला, दिस ईयर इज व्हाट सुबोसलाया भाई. शोबोसलाई इज इनसेन भाई, इनसेन. कहीं पे आगे फ्री किक मार देता है भाई. हालांकि अभी कल मारी क्या, कल नहीं मारी ना शायद. आई डोंट थिंक गलतासरे के सामने मारी. हाँ लाइक ओपन प्ले से मारा था. हाँ, दैट वाज भाई गोल. बहुत सही भाई. एंड वो तो मैं स्पर्स के सामने देखी थी भाई. फ्री किक मिली, शोबोसलाई आ गया भाई. शोबोसलाई एंड फ्री किक इज लाइक एनी अदर प्लेयर विद पेनल्टी. ऐसा हो गया है एट दिस मोमेंट. शोबोसलाई भाई अलग ही, अलग ही बंदा है भाई, अलग ही बंदा है. सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहा है. अभी टकलू अंकल जाएंगे नेक्स्ट सीजन तो पता चलेगा व्हाट दिस लिवरपूल पोटेंशियल हैज़. अगर PSG के सामने नॉकआउट हो रहे हैं, आई थिंक टकलू अंकल इज गेटिंग सैक्ड. सिंपल एज दैट. उसको इसी के लिए बचा के रखा है. चैंपियंस लीग बिगड़े ना हमारी, जो अभी ठीक ठाक जा रही है, वो ना बिगड़े, इसके लिए टकलू अंकल को बचा के रखा है. एंड शोबोसलाई उनको बचा रहा है बार बार. बट PSG के सामने क्या बचेंगे, क्या बचेंगे. can't say much about that, can't say much. बट सब ऑलमोस्ट बात कर ली. एक गेम बाकी रह गई है हमारी एंड दैट इज आवर सेट पीस FC, हराम बॉल FC. इजीएस्ट विन भाई. ठीक है, बट इन फर्स्ट लाइक दे स्ट्रगल्ड भाई. एग्ज एक्सपेक्टेड भाई. 100% कहीं ना भाई. कहीं तो आर्सेनल करती है, बट भाई निकाल लिया I भाई. think सेकेंड लेग बहुत अच्छा निकाला. बहुत भाई क्रेजी. मतलब फिनिशेस एवरीथिंग. दैट गोल फ्रॉम भाई एजे, किसका था? हाँ एजे ने मारा ना भाई. फाइनली उसने भाई. भाई स्पर्स के अलावा कोई किसी सामने, किसी के अलग बंदे के सामने मारा फाइनली. एंड भाई फिनिश भाई. मतलब चैंपियंस लीग नाइट्स आती है ना, सब सारी टेंशन दूर, तुम्हारा सारा एकदम ऐसे डिप्रेशन दूर हो जाता है. बस वो स्क्रीन पे 2-3 ऐसे स्क्रीन में खोल के बैठ जाओ तो वो 3 घंटा देखते. भले तुम्हें सुबह उठ नहीं पाओगे, बट तुम्हारा सारा डिप्रेशन दूर भाई. 100% यार, जीवन के सारे 100%. दुख दर्द पीड़ा सब गायब वो 3 घंटे के अंदर. फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर. आई एम नॉट डिनाइंग दैट एट ऑल. एंड अभी तो और मज़ा आएगा भाई. चलो स्पोर्टिंग के लिए सामने है. आई थिंक आर्सेनल विल डू इट वेरी वेरी नाइसली. निकाल लेगी गेम. एंड सेमीफाइनल में आइदर बारसा और एटलेटिको मैड्रिड मिलेगी. वो गेम होगी बहुत खतरनाक. अगर एटलेटिको मैड्रिड आई तो आई थिंक जैसे कि ग्रुप स्टेज में हराया था एटलेटिको मैड्रिड को आर्सेनल ने, सिमिलर रिजल्ट होगा. बट अगर बार्सिलोना आ गई, इमूवेबल ऑब्जेक्ट वर्सेस अनस्टॉपेबल फोर्स. बार्सिलोना की अटैक कम नहीं हो रही, इनका डिफेंस कम नहीं हो रहा है. कौन जीतेगा? दैट विल बी इनसेन टू सी अगर बार्सिलोना एंड आर्सेनल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स. बहुत इनसेन हो जाएगा, क्योंकि वही अनस्टॉपेबल फोर्स वर्सेस द इमूवेबल ऑब्जेक्ट. सिंपल. बार्सिलोना भी सेट पीस से गोल मारती है, ओपन प्ले से भी मारती है, फ्री किक से, पेनल्टी से, कहीं से भी गोल निकाल लेती है भाई. सब जगह से गोल निकाल लेती है. एंड आर्सेनल, हम करेंगे डिफेंड. दैट इज आवर टारगेट. और हमें चाहिए कॉर्नर. गेम खत्म. कॉर्नर बस. फर्स्ट लेग में बहुत कॉर्नर्स नहीं मिले तो नहीं कर पाई कुछ. बट कॉर्नर से कंसीड कर दिया था लेवरकुसन के सामने आर्सेनल ने. सो की चीज़ें भारी पड़ी. वही भाई, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन वैसी बात हो गई थी आर्सेनल के लिए फर्स्ट लेग में. बट वही बात है. बट आई वांट टू सी बार्सिलोना वर्सेस तुम्हारा व्हाट डू यू से दिस थिंग. क्या है आर्सेनल, बार्सिलोना और आर्सेनल. यस क्या ही बोलूं मैं भाई. दैट गेम मतलब गोइंग इनटू फॉरवर्ड भाई. अभी एक गेम ऐसा हाँ. सेमीफाइनल में भाई देयर इज
कोई भी टीम आएगी ना, मतलब अभी ऐसी बहुत सिचुएशन में आ insane गए होगा। ना, तुम ऐसा ऐसा मुंह देखते रह जाओगे, ऐसा नाखून चबाते, दैट लेवल ऑफ गेम इट इज प्रोसीडिंग, एंड ईच एंड एवरी टीम राइट नाउ इज एट देयर पीक फॉर्म। जो हाँ पिछली पिछली गेम में जो जीत के आए हैं ना, ऐसा नहीं है कोई इजी करके आया, ठीक है, लीव असाइड भाई, अभी बायर्न तो भाई फ्री का था, भाई वही है। कच्चे एंड चबा अभी गए। मजे की बात आ जाएगी, अभी अपने लिए थोड़ी सी शांति है, बिकॉज अभी नेक्स्ट चैंपियंस लीग गेम जब भी होगा इट विल बी 12:30 AM किक ऑफ, नॉट अ हाँ 1:30। भाई, मज़े आ जाएंगे भाई। एंड नेक्स्ट इवन क्लब फुटबॉल के मैचेस हैं, नथिंग विल स्टार्ट एट 1:30 बिकॉज अभी इंटरनेशनल ब्रेक आएगा इस वीकेंड के बाद, एंड देन वी विल हैव आवर टाइम रीसेट वहाँ पे, डे लाइट सेविंग, एंड 12:30 हो जाएंगे भाई। बहुत मज़ा आने वाला है, ज़िंदगी में सफल हो जाने वाली है ज़िंदगी हमारी थोड़ी सी। क्या बढ़िया So, दिन आने वाले हैं भाई। अच्छे दिन आएंगे भाई। एंड फाइनल तो वैसे भी 12:30 बजे है नहीं, इस बार रात को 9 बजे है फाइनल हमारे इंडिया में। Yes. तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यही है भाई, यही रहा UCL का पूरा लेखा जोखा राउंड ऑफ 16 का। मज़ा आया, क्वार्टर फाइनल भी बहुत तगड़ा होने वाला है, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। प्रेडिक्शन देंगे भाई, प्रेडिक्शन हमारे आने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, बस आते रहें भाई, क्योंकि कुछ तो कंटेंट चाहिए ना भाई, कौन बनाएगा इंटरनेशनल ब्रेक में कंटेंट। एनीवे तो आता रहेगा भाई। सब्सक्राइब मारो, अभी सब्सक्राइब मारो, वीडियोस आते रहेंगे, डिस्कशन करेंगे पूरी, सब मज़ा आने वाला है भाई, मज़ा आने वाला है। मिलते हैं भाई।